चैप्टर 56 तेजस्वती प्राण। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही सिरिमाला के मोर्चे पर भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। प्रातःकाल से पूर्व ही युवराज का रथ देवी चित्रलेखा को लेने भवन पर पहुंच गया, परंतु चित्रलेखा नहीं गई। उसको जाने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जो कार्य करना था वह हो चुका था। युवराज आज प्रातः युद्ध के मोर्चे पर गया था। उसके मन में प्रसन्नता नहीं थी। रत्नमालाओं के साथ भेजे गए उसके दोनों मित्र लौटकर नहीं आए थे। उनको जो कार्य सौंपा गया था वह हुआ या नहीं, इसकी भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी। आर्यसौर भी प्रियवर्मा के शिविर में आ गया था। आज निर्णायक युद्ध करने की आज्ञा उन्होंने दे दी थी। आज कार्तिक कृष्णा दशमी थी। 2 दिन पश्चात दीपावली के उत्सव दिवस प्रारंभ हो रहे थे। युद्ध के नियमों के अनुसार धनतेरस में कार्तिक शुक्ला दूज तक संग्राम बंद रखना होता था। युद्ध बंद रखा जाए तो पर्वतक को अन्यान्य स्रोतों से मदद मिलनी संभव थी। इस गणित के आधार पर आर्यसौर ने अरण्य में छिपे अपने सैनिकों को यह आदेश दे रखा था कि दिन के दूसरे प्रहर के मध्य भाग में पीछे से दूसरा मोर्चा खोल दिया जाए। अरण्य में लगभग 10,000 सैनिक थे। वे तैयारी करने लगे और सूर्योदय होते ही पर्वतक की सेना ने सम्राट की सेना पर भयंकर आक्रमण कर दिया। कल की भांति आज भी चंद्रसेन सेना के पिछले भाग का संरक्षण कर रहा था। उसकी इच्छा पर्वतक के साथ रहने की थी, परंतु पर्वतक ने उसे मोर्चे के पिछले भाग के संरक्षण का महत्व समझा दिया था। पर्वतक की सेना का प्रबल आक्रमण पहले बहुत कामयाब हुआ। सम्राट की सेना में घबराहट फैलने लगी, परंतु प्रियवर्मा और आर्यसौर मोर्चे के मुंह पर आ पहुंचे और अपूर्व वीरता से लड़ने लगे। प्रियवर्मा धनुर्विद्या में प्रवीण था। आर्यसौर भी भारत के प्रथम पंक्ति का योद्धा था। उसने अपने भीषण संग्रामों को जीता था। आज तक आर्यसौर ने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा था। इसी वीर योद्धा के कारण सम्राट घननंद की आज्ञा समूचे भारतवर्ष में फैल रही थी। प्रतिपक्ष में पर्वतक तथा उसके साथी भी युद्ध विद्या में विशारद और वीर तथा पराक्रमी था। प्रथम प्रहर पूरा होते होते संग्राम भयानक हो गया था। 2-3 बार तो दोनों ओर के सैनिक आमने सामने हो गए। जय पराजय के विषय में कह पाना कठिन हो रहा था। पर्वतक ने आज निश्चय कर लिया था कि ये किन प्रकारेण सिरिमाला के मोर्चे को हस्तगत कर धनतेरस के शुभ दिन पाटलिपुत्र में विजय प्रवेश करना है। पर्वतक के इस निश्चय के पीछे केवल अहम नहीं था, किंतु बल था, हिम्मत थी, पराक्रम था और मर मिटने का साहस था। आज दूसरे प्रहर के युद्ध ने सिरिमाला को रक्त की नदी बना दिया था। रण क्षेत्र की पूरी भूमि रक्त से पंकिल हो रही थी, परंतु अचानक ही भूकंप की भांति अरण्य विभाग यानी कि जंगल विभाग से मानवेंद्र सम्राट घननंद को के जयकार सुनाई देने लगे। चंद्रगुप्त चौंका और दूसरे ही क्षण एक दूत ने चंद्रगुप्त को बताया, मगधेश्वर के महासेनापति आर्यसौर ने यह ज्ञात करवाया है कि एक घटिका के भीतर भीतर शरणागत हो जाओ, अन्यथा दोनों ओर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहो। जो भय स्थान गुरुदेव ने बताया था वह प्रत्यक्ष हो गया, परंतु चंद्रगुप्त ने हिम्मत से उत्तर दिया, महाराज पर्वतक का सैन्य 2 नहीं 4 मोर्चों पर लड़ने के लिए हर क्षण तैयार है। दूत चला गया। चंद्रगुप्त स्वयं युद्धरत पर्वतक के पास गया और ये समाचार कहे। पर्वतक बोला, युद्ध के सनातन नियमों के अनुसार यह द्रोह है, फिर भी आर्यसौर को इसका जवाब प्रत्येक स्थल से मिलेगा। चंद्रगुप्त ने छावनी में रही सेना को तैयार होने का आदेश दिया। अपने साथ वाले सैन्य दलों को भी नए भय की बात समझाई और धैर्यपूर्वक इस भय का सामना करने का आदेश दिया। एक ही घटिका में सारा वातावरण चंचल बन गया और दोनों मोर्चों पर घमासान संग्राम होने लगा। क्षण क्षण भयंकर होता हुआ युद्ध दिन के चौथे प्रहर में प्रविष्ट हुआ। इन 3 प्रहरों में युद्ध काल दैत्य का रूप धारण किए हुए था। दोनों पक्षों की हजारों योद्धा काल कावलित हो चुके थे। हजारों घायल हो गए थे, हजारों थक कर चूर हो गए थे। इतने में ही आचार्य विष्णुगुप्त द्वारा भेजा गया सैन्य दल
आर्य जयकीर्ति के आधिपत्य में वहां आ पहुंचा। ये समाचार चंद्रगुप्त को मिले। पर्वतक और सौर को भी इसकी जानकारी हुई। आर्य सौर के चित्त पर भारी आघात लगा। अपने अकेले इकलौते पुत्र के साथ आज लड़ना पड़ेगा, परंतु दूसरा कोई उपाय नहीं था। जयकीर्ति को यह तत्काल ज्ञात हो गया कि जो भय आर्य विष्णुगुप्त को आचार्य विष्णुगुप्त को दिखाई देता था वह आज यहाँ साक्षात हो रहा है। उसने तत्काल शत्रुओं को ललकारा और अपनी सेना को विश्राम दिए बिना सज्जित होने का आदेश दिया। आरण्यक दलों की स्थिति विचित्र हो गई थी। एक ओर से चंद्रगुप्त, दूसरी ओर से जयकीर्ति। आरण्यक दल के सेनापति ने इस स्थिति की बात आर्यसौर तक पहुंचाई। आर्यसौर ने प्रियवर्मा को वहां भेजा। संग्राम की भयंकरता और अधिक बढ़ गई। आर्यसौर के एक कोष पर स्थित सैन्य दल भी युद्ध भूमि में आ पहुंचे। पर्वतक और चंद्रगुप्त ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, फिर भी वे हिम्मत पूर्वक सामना करने लगे। दोनों ओर से युद्ध विकराल हो गया। प्रियवर्मा और जयकीर्ति आमने सामने आ गए। फिर भी किसी प्रकार से जयकीर्ति को रोकना प्रियवर्मा का विचार था, किंतु प्रबल पराक्रमी जयकीर्ति का हस्तलाघव को देखकर प्रियवर्मा हताश हो गया। प्रियवर्मा ने जयकीर्ति के समक्ष अपूर्व पराक्रम दिखाया, परंतु जयकीर्ति ने हंसते हंसते उसके सभी प्रहारों को निष्फल कर डाला। अंत में जयकीर्ति का एक तीव्र बाण प्रियवर्मा के कवच को भेद कर छाती में लगा। प्रियवर्मा मूर्छित होकर रथ में गिर पड़ा। सारथी रथ को मोड़कर चला गया। प्रियवर्मा रथ में गिर पड़ा। यह समाचार पवन वेग से सर्वत्र फैल गया। जयकीर्ति का जयनाद हुआ, परंतु आरण्यक दल के सेनापति ने जयकीर्ति को रोकने के लिए चारों दिशाओं से बाण वर्षा शुरू कर दी। आज जयकीर्ति हिम्मत पूर्वक बाणों की वर्षा को झेलता हुआ आगे बढ़ा, किंतु अंत में उसके कवच को भेद कर एक सर्पमुख बाण उसकी छाती में घुस गया। वह अपने रथ में गिर पड़ा। जयकीर्ति के खेमे में हाहाकार मच गया, किंतु दूसरे सैनिकों ने स्थिति को संभाला और आरण्यक दल के समक्ष मजबूती से लड़ने लगे। आर्यसौर को पता चला कि जयकीर्ति आहत होकर रथ में गिर पड़ा। उनकी आंखें सहजता से गीली हो गई, किंतु युद्ध के उत्साह को नहीं मिटने दिया। और उस समय सूर्यास्त हुआ। युद्ध बंद हुआ। सभी अपनी अपनी छावनी में लौट आए। जयकीर्ति का सैन्य दल भी छावनी में लौट आया। पर्वतक और चंद्रगुप्त भी घायल हुए थे, फिर भी वे जयकीर्ति के पास पहुंचे। जयकीर्ति मूर्छित था। वैद्य का उपचार प्रारंभ हो गया था। वैद्य ने पर्वतक की ओर देखकर कहा, महाराज, यह वीर बचेगा नहीं। क्यों? क्या कोई उपाय नहीं है? हृदय भेदा जा चुका है। शल्य को दूर करने की से ही मृत्यु हो जाएगी। चंद्रगुप्त ने कहा, इसकी मूर्छा कब टूटेगी? मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। एकाध घटिका में मूर्छा टूट जाएगी। यदि यही स्थिति है तो हमें आर्य सौरदेव को ज्ञात कराना चाहिए। चंद्रगुप्त ने तत्काल एक दूत भेजा। इधर छावनी में प्रियवर्मा की चिकित्सा चल रही थी। प्रियवर्मा भी मूर्छित था। वैद्य ने बताया था स्थिति गंभीर है। इनको यदि किसी उपाय से शहर में ले जाया जाए और आर्य विपुलक यदि शल्य क्रिया करे तो संभव है, बच सकते हैं। शल्य क्रिया यानी सर्जरी। महाबलाधिकृत सौरदेव ने तत्काल प्रियवर्मा को एक रथ में सुलाकर राजवैद्य के औषधालय की ओर रवाना किया। रथ के विदा हो जाने पर पर्वतक के दूत ने आकर कहा, आपके पुत्र जयकीर्ति की हालत बहुत गंभीर है। महाराज पर्वतक ने कहलवाया है कि आपको मिलना हो तो शीघ्र पधारें। पिता का हृदय। आर्यसौर का शरीर घायल था। स्थान स्थान पर बाणों के घाव थे, फिर भी वे तत्काल शत्रु के शिविर में जाने के लिए रवाना हो गए। आज के भयानक युद्ध को देखकर सूर्य युवराज श्रीनंद मध्याह्न से पूर्व ही नगर में चला गया था। वैद्य के उपचार से जयकीर्ति की मूर्छा टूटी। उसने आंखें खोली। चंद्रगुप्त सामने खड़ा था। उसने क्षीण स्वरों में कहा, महाराज, बिना विलंब किए आप छावनी को खत्म कर यहाँ से निकल जाएं। आचार्य की आज्ञा है। निर्भय रूप से जाने की व्यवस्था मैंने कर दी है। मैं आपको सही सलामत यहाँ से निकालने के लिए ही आया हूँ। चंद्रगुप्त ने उसको आश्वासन दिया। वैद्यराज ने पुनः औषध पान कराया। उस समय महाबलाधिकृत के आगमन का समाचार मिला। पर्वतक उठा और उनकी अगवानी यानी वेलकम करने बाहर आया। दूसरे ही क्षण
आर्यसौर और शिविर में प्रविष्ट हुआ। देखा पुत्र जयकीर्ति पड़ा है। पुत्र ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर नमस्कार किया। आर्यसौर देव के नयन भीग गए थे। वे निकट आए, पुत्र के मस्तिष्क पर हाथ फेरा। वैद्यराज से पूछा, वैद्यराज मेरा पुत्र बच तो जाएगा ना? वैद्यराज मौन रहे। जयकीर्ति ने बोलने का प्रयत्न किया पर वह बोल न सका। वैद्यराज बोले, महाराज मैंने अंतिम उपाय भी आजमा लिया है। आर्यसौर ने पुत्र को एक नज़र से देखा, फिर प्रवर्तक से बोला, महाराज आप कृपा करें तो मैं अपने पुत्र को अभी नगर में ले जाऊं। महान शस्त्र वैद्य आर्यपूलक सर्जन निश्चय ही मेरे पुत्र को बचा लेंगे। आप पुत्र को प्रसन्नता पूर्वक ले जाएं। यह रत्न किसी भी उपाय से बचना चाहिए, प्रवर्तक ने कहा। परंतु नहीं जाना है, यह जयकीर्ति कहना चाहता था पर कह नहीं सका। कुछ समय पश्चात महाबलाधिकृत जयकीर्ति को रथ में लिटा कर नगर की ओर चले गए, परंतु नगर में प्रवेश करते ही जयकीर्ति के तेजस्वी प्राण उड़ गए। अंतिम समय में वह इतना ही बोल पाया, अरिहंत अरिहंत। और रात्रि के दूसरे प्रहर के मध्य भाग में प्रवर्तक के सैन्य दल मोर्चे को छोड़कर वहां से विदा हो गए। चंद्रगुप्त और प्रियव्रत और प्रवर्तक बहुत गंभीर विचार विमर्श कर आचार्य विष्णुगुप्त की आज्ञा को मानने का निर्णय ले पाए।